Everyone, welcome back to the computer technology channel. Guys, again I'm continue my web technology playlist. This is my 21st lecture on web technology. Guys, today I'm going to explain about the data definition list in HTML. So let's start the topic. First of all, I'm defining what is data definition list. So here is the definition of data definition list in my first slide. दिस इज सिमिलर टू सिंपल लिस्ट. जो डाटा डेफिनेशन लिस्ट होती है आपकी वो सिंपल लिस्ट की तरह ही होती है, बट इन दिस लिस्ट इट हैज़ टू एंट्रीज. इस टाइप की लिस्ट में आपके पास दो एंट्रीज होती हैं, एक टर्म और एक डिस्क्रिप्शन. टर्म मतलब कोई भी हेडिंग जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जांपल आपने टर्म लिया कंप्यूटर, ठीक है. कंप्यूटर के बारे में जो भी डेफिनेशन आप लिखेंगे वो किस में आएगी, डिस्क्रिप्शन पार्ट में. लाइक गाइस, अब आपके पास जो है डाटा डेफिनेशन लिस्ट में हम दो टैग्स का इस्तेमाल करते हैं. एक आपके पास है DL टैग, उसके अंदर हम लोग मतलब डाटा डेफिनेशन लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको DL टैग का इस्तेमाल करना है. DL के अंदर फिर हम लोग DT और DD टैग को इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले हम डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं कि DT टैग हम कब इस्तेमाल करते हैं और DD टैग कब इस्तेमाल करते हैं. तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. DT tag. This tag is used with DL tag. DT tag आपका DL tag के साथ ही इस्तेमाल होता है for defining name और term. किसी भी term या name को define करने के लिए. एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस लिया है, ठीक है. तो इनपुट डिवाइसेस क्या है आपकी, नेम या टर्म मतलब हेडिंग हो गई आपकी. उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो आप किस में लिखोगे, DD टैग में. DD टैग में हम क्या करते हैं, दिस टैग इज यूज टू एक्सप्लेन कंटेंट ऑफ द नेम और टर्म इन डिटेल. जो भी टर्म या आपने नेम डिफाइन किया है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो कंटेंट है, दैट वी राइट इन द DD टैग. एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एक्सेट्रा. अब इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे देखिए DT में हमने लिखा इनपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइसेस क्या हो गई आपकी, टर्म या नेम हो गया, ठीक है. इस मतलब हेडिंग हो गई कि इस चीज के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है. अब उसकी जो डिस्क्रिप्शन है या कंटेंट है उसका वो हम लोग लिखेंगे DD टैग में. जैसे यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइसेस की डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एक्सेट्रा. तो ये हम सब ये क्या हो गए, इसके कंटेंट हो गई या फिर इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गई. तो अगर इस एग्जाम्पल में हम लोग अंडरस्टैंड करें, इनपुट डिवाइसेस आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस आपकी टर्म या नेम है और कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एक्सेट्रा ये आपकी क्या है, उस टर्म की डिस्क्रिप्शन है. राइट गाइस, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. इस स्लाइड में देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है इनपुट कोडिंग फॉर क्रिएटिंग डाटा डेफिनेशन लिस्ट. तो कोडिंग किस तरीके से करेंगे वो कोडिंग मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए. सबसे पहले HTML टैग, आपको पता ही है HTML पेज बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी यूज HTML टैग. हैड टैग का इस्तेमाल किया, B टैग बोल्ड करने के लिए, H1 टैग हेडिंग फॉर्मेट में आना चाहिए. डाटा डेफिनेशन लिस्ट आप लोगों ने लिखा, हैड टैग को क्लोज किया, बोल्ड को क्लोज किया, H1 को क्लोज किया. डाटा डेफिनेशन लिस्ट जो आपने हेडिंग टैग में लिखा है वो आपका बोल्ड लेटर्स में आएगा प्लस H1 टैग में लिखा हुआ आएगा. देन टाइटल में आपने लिखा डेफिनेशन लिस्ट, वो टाइटल टूल बार में डिस्प्ले हो जाएगा. बॉडी PG कलर इक्वल टू येलो, आपके पेज का कलर येलो हो जाएगा. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने DL डाटा डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो DL टैग लगाया. DL टैग के अंदर DT में हमने लिखा आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर. ये क्या है, टर्म या नेम हो गया. अब उन आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं वो क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, या कंटेंट है उसके अंदर. तो वो हम किस में लिखेंगे, DD टैग में. DD में आपने लिखा मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर, ये दो चीजें लिखी. तो ये आपकी हेडिंग फॉर्मेट, ये आपका हेडिंग बन जाएगा और ये इसके कंटेंट बन जाएंगे, ठीक है. अगेन हम दोबारा से एक और डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने दोबारा से यहाँ पे देखिए DT टैग को शुरुआत किया है. यहाँ पे आपने लिखा इनपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, ये आपका टर्म या नेम बन जाएगा. इसके जो कंटेंट है वो हमने यहाँ पे DD टैग के अंदर लिखे हैं, ये देखिए
कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक। फिर आपने डी टैग को क्लोज किया एंड देन डी टैग को क्लोज किया। आप चाहें तो यहाँ ऊपर भी क्लोज कर सकते हैं, अलग अलग करना है तो अलग अलग, या फिर आप लास्ट में इकट्ठे, जैसे मैंने दोनों लिस्ट को यहाँ पे इकट्ठे क्लोज कर दिया। यानी यहाँ पे इस कोडिंग पार्ट में मैंने दो डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट किया है। देन आई एम क्लोजिंग बॉडी टैग अलोंग विद द HTML टैग। तो ये हो गया इसका कोडिंग पार्ट, राइट गाइस। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखिए, आउटपुट ऑफ द डाटा डेफिनेशन लिस्ट, ये रहा गाइस इसका आउटपुट। ये देखिए बहुत ही क्लैरिफाइड आउटपुट आपको दिखाई देगा। डेफिनेशन लिस्ट ये आपने किस में लिखा था, टाइटल टूल बार में लिखा था, ये टाइटल टूल बार में डिस्प्ले हुआ। डाटा डेफिनेशन लिस्ट ये आपने हेड टैग में लिखा था और साथ में इसको H1 टैग के अंदर लिखा था, बोल्ड किया था, इसलिए ये ऐसा आपको डिस्प्ले हो रहा है। आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर ये आपने लिखा था किस में, DT में, ठीक है, यानी कि टर्म या नेम है ये। और जो आपका DD है, इस टर्म या नेम की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने लिखी थी DD में, जैसे मॉनिटर, स्क्रीन। इसीलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप बन के आया, इससे ही आपको स्पेसिफाई हो रहा है कि ये हेडिंग है और ये आपका जो है कंटेंट है या पैराग्राफ है, ठीक है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट देखिए, सेकंड डाटा डेफिनेशन लिस्ट मैंने बनाई थी, इनपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, ये आपने DT टैग में लिखा था और ये तीनों चीज़ें आपने DD टैग में लिखी थी। तो वो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपकी बनी है डाटा डेफिनेशन लिस्ट, राइट गाइस। तो ये था इसका कंप्लीट एग्जाम्पल अलोंग विद द प्रैक्टिकल, राइट गाइस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ये डाटा डेफिनेशन लिस्ट बना के देखिए अपने कंप्यूटर पे या अपने फ़ोन पे, इसको रन करके देखिए। ये मैंने रन किया हुआ आउटपुट ही यहाँ पे लगाया है। अगर कोई क्वेरीज होंगी, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए। मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।